हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक कंपनी के बारे में जिसने जो है एक्सचेंज पे यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है कि उनके खिलाफ जो NCLT में आवेदन किए गए थे कि उन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, उसको NCLT ने जो है स्वीकार कर लिया है। तो हो सकता है इस कंपनी के अगेंस्ट जो है इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। तो चलिए उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। और ये कंपनी है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड की। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है ये। और जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी दिक्कत में चल रहा है और अब इस कंपनी के अगेंस्ट भी जो है NCLT ने जो है दिवालिया या फिर इंसॉल्वेंसी की जो प्ली डाली गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीज़ इन्फॉर्म की है BSE पर। BSE को इन्फॉर्मेशन देकर बताई है कंपनी ने। और जिन्होंने ये प्ली डाली थी उनका नाम है DHL ई-कॉमर्स जो कंपनी है, उन्होंने ये प्ली या फिर आवेदन डाला था NCLT के सामने, जो कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर है FSCL का, यानी कि फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड का। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ई-कॉमर्स लिमिटेड, DHL ई-कॉमर्स लिमिटेड ने तो डाली ही है, इसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि इन पर 2 और कंपनियों ने जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए प्ली डाली हुई है। और वो कंपनी है, उनमें से एक कंपनी है बेस्ट रोडवेज लिमिटेड की और दूसरी कंपनी है लीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन 2 कंपनियों ने और जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्ली जो है डाली हुई है NCLT के सामने। तो बिल्कुल अब इस कंपनी से संभल कर रहना चाहिए। अगर हम देखें तो इसका आज प्रभाव हमको ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला और स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ। स्टॉक, अगर हम इसके कुछ दिन पहले की बात करें, अगर 2017 में जो है ये स्टॉक ने काफ़ी लोगों को जो है काफ़ी पैसा कमा के भी दिया है और 2017 में ये लगभग 715 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। मगर अगर हम आज का क्लोजिंग प्राइस देखें इसका, तो ये 25 रुपये 45 पैसे पे, यानी कि लोअर सर्किट पर जो है क्लोज हुआ है। और आगे हो सकता है कि हमको इससे भी ज़्यादा लो प्राइस देखने को मिले। अब इसके पहले ये दूसरी कंपनी होगी। अगर इस कंपनी के खिलाफ जो है दिवालिया प्रक्रिया चालू होती है तो ये फ्यूचर ग्रुप की दूसरी कंपनी होगी जिसके खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू होगी। इसके पहले FRL यानी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी जो है इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू हो चुकी है और इसको इनिशिएट कर दिया गया है 20 जुलाई 2022 को ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। तो अगर अब फ्यूचर सप्लाई चेन के अगेंस्ट भी अगर इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू होती है तो ये इसकी दूसरी कंपनी होगी। इसके साथ साथ ही एक और कंपनी फ्यूचर ग्रुप की, फ्यूचर लाइफ स्टाइल एंड फैशन लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी ने भी बताया है कि इनके अगेंस्ट भी जो है इंसॉल्वेंसी प्ली दायर की गई है। तो अब यहाँ पर इस कंपनी पर भी जो है दिक्कत आ सकती है आगे चलकर। तो कुल मिलाकर फ्यूचर ग्रुप में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर करें, क्योंकि अगर DHFL जैसे हालत हुआ इसका तो हो सकता है कि इनके जो शेयर्स हैं उनमें कभी भी ट्रेडिंग जो है वो रुक सकती है। तो बिल्कुल सोच समझ कर और सावधानी से जो है यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको बताएं तो ये जो फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड है ये उन कंपनियों में से है जिन कंपनियों को रिलायंस के पास जाना था। जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील हुई थी तो ये भी उन कंपनियों में आती है उस डील के अंतर्गत इस कंपनी को भी फ्यूचर के ग्रुप की वही कंपनी है जिसको रिलायंस के साथ जाना था, बट किन्हीं कारणों से वो डील नहीं हो पाई है और इसीलिए जो है अब फ्यूचर ग्रुप काफ़ी दिक्कत में है। तो ये थी जानकारी जो फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड के अगेंस्ट जो इंसॉल्वेंसी की प्ली है, इसका असर स्टॉक पे भी आज देखने को मिला है। तो बिल्कुल संभल कर रहें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।